Hello and welcome to another episode of Bitcoin Weekly. This is our 10th episode and we've made it. We did not think कि इतने दूर आ पाएंगे, but congratulations to you too, Havik. Yeah, same to you. कैसे हो आप? मैं How have you मस्त been? मैं मस्त मस्त I was waiting for 10th episode of I think for a long time. Yeah. और अभी एक आज जस्ट momentum like अभी पता चला जस्ट कि 10वां हो गया. So Yeah. next is 50. Hope so. 50. Yeah. Yes. चलिए, without any delay, we'll start off today's episode. देखते हैं. So हम्म, ये मुझे थोड़ा इस पे अब शक होने लगा है. 17 सैट्स 1 रुपए का बहुत टाइम से दिखा रहा है. दिस इज टेकन हाँ. बाय वजीर एक्स के हम्म, एपीआई से लिया होता है, बट अभी हम्म, तो हम्म, हम्म, फिलहाल 66,000 पे चल रहा है बिटकॉइन. सो हाँ हाँ. लिटिल So ये जो नीचे का प्राइस है ना वो भी मतलब आई थिंक ये अवेलेबल इस प्राइस पे नहीं मिलेगा बिटकॉइन. आप हम्म लेने इंडिया में नहीं मिलेगा मतलब मैं 60 अभी अभी 60 लाख मतलब 50,000 ज़्यादा चल रहा है प्राइस इससे. राइट 1% ज़्यादा है. तो बट ठीक है मतलब फिर 16-17 सेट्स. या हाँ, तो वही हम्म, देख लो, अब 17 to 20 सैट्स के आसपास है. हम्म, 1 हम्म, रुपी विल बाय यू दैट मेनी सैट्स. हम्म. कूल. आई थिंक सो इवन लेस देन 17. लेस देन 17 क्या? 66 हुआ है हाँ ना, तो ज्यादा होगा. नहीं मोर मतलब सैट्स. हाँ नहीं अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तो मैं भी कर रहा था बाई करोगे तो अच्छा. नहीं आएगा. ओके एक्सचेंज पे ओके. मतलब इस प्राइस पे अवेलेबल नहीं है बिटकॉइन. इफ यू लाइक अगर बाई करने जाते हैं हम तो इस प्राइस पे इवन अवेलेबल है ही नहीं. वजीर एक्स पे भी. वजीर एक्स का मैंने हाँ बट देखा नहीं. वजीरेक्स विड्रॉ नहीं करने देता सो मतलब नहीं अगर हम हाँ. उनो कोइन और गेट बिट देखेंगे सो या. उनमें 60 लाख 15,000 प्राइस है 60 लाख 15,000 अभी. राइट. हम्म. कूल. सो मतलब हाँ ये मतलब लेस देन 17 मान सकते हैं. या. हम्म, चलिए, पहले विल कवर द इंडियन सेंट्रिक न्यूज़ जो भी है, बहुत कम है, और हम्म, रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी स्पेसिफिकली. सो रिसेंटली एक केस हुआ था, 2-3 दिन पहले, और 2-3 दिन और पहले इसकी इसका डिसीजन सुनाया गया था. डिसीजन आया यस केस हाँ. तो ओल्ड होगा. या विच इज क्रिप्टो करेंसी इज नॉट मनी अंडर हम्म, पीसीएमसीएस एक्ट. पीसीएमसीएस क्या हम्म, होता है? विल फाइंड आउट इन सम टाइम. उड़ीसा हाई कोर्ट ने ये दिया था. दे ग्रांटेड बेल इन अ क्रिप्टो करेंसी पॉन्जी स्कीम on the basis saying that the participants willfully acknowledged and agreed to the terms set by the scamster, and uh, cryptocurrency cannot be treated as money. This is what हम्म, their argument was. तो हम्म, बैकग्राउंड ये था कि एफआईआर लॉन्च किया था बेस्ड ऑन द इंक्वायरी बाय द अक्यूज्ड. वो बोल रहे थे कि उनके साथ पॉन्जी हम्म, स्कीम हुई है, and the scheme revolved around promoting a cryptocurrency called STA token, launched हम्म, by a company called STA, Solar Techno Alliance, कुछ था, based in हम्म, Netherlands. Now, इसके चलते ये पता चला कि one of the accused initially invested 3,000 rupees, but accumulated over 18 crores by enrolling several individuals. Additionally, STA offices were reportedly opened in various हम्म, districts with over 1,000 members enrolled in each district. So STA tokens were allegedly used as medium of exchange or currency in the हम्म, Bhadrak market to buy हम्म, daily use items. हम्म, So this by definition is MLM scheme कह लो या तो Ponzi scheme कह लो, where you are your only incentive is to get more people into it and हम्म, उनको ये टोकन बेचना. So in the हम्म, hopes that you will get rich. ऐसे बहुत सारे केसेस हम्म, देखे हैं in the past. I don't want to get into each of them. हम्म, So एफआईआर के बाद में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, अरेस्ट किया अक्यूज को, फ्रोज देयर बैंक अकाउंट्स एंड चार्जशीट सबमिट कर दिया था. तो कोर्ट ने पीसीएमएस करके है. व्हाट इज पीसीएमएस? प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स बैनिंग एक्ट. हम्म, तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने it defines money as check, हम्म, postal order, demand draft, telegraphic transfer और मनी ऑर्डर. हम्म, एंड इसके डेफिनेशन के हिसाब से दैट टोकन डिड नॉट क्वालिफाई एज मनी एट ऑल. तो हम्म, दैट वाज वन पॉइंट फॉर ग्रांटिंग द बेल टू द अक्यूज्ड. उसके बाद द कोर्ट
बेस्ड ऑन IMAI वर्सेस RBI, जो 2020 में केस चला था, wherein Supreme हम्म Court struck down the ban imposed by RBI on use of digital currency, thus making virtual currencies legitimate modes of payment in exchange of goods and services. Consequently, the court said that mere dealing in cryptocurrency cannot be treated as illegal in any manner, and hence हम्म offense under Section 6 of OPID Act was also deemed unsubstantiated. इसका मतलब हम्म दोनों एक्ट्स एंड दोनों केसेस को ट्रीट करके, like they took that as a reference, and hence the court said कि detention of the accused persons was unjustified and allowed the bail applications under specific terms and conditions. तो हम्म इससे ये पता चलता है कि there are hundreds of this, and this is why we, as at Bitcoin Hub, Bhavik and I both tell कि please do your due diligence whenever you hear about these. अगर आपको कोई आगे बोले कि नहीं, इसमें आपका पैसा फॉर श्योर गारंटीड विदाउट क्वेश्चन डबल हो सकता है, और इसमें बढ़ने के चांसेस हैं, कान बंद कर लीजिए एंड रन द अदर डायरेक्शन. यू डोंट हैव हम्म टू एंटरटेन द थॉट कि ऐसा कुछ हो सकता है, बिकॉज नहीं हो सकता, बिकॉज नोबडी नोज. द मोस्ट हम्म एक्सपर्ट पीपल डोंट नो कि किस साइड में मार्केट जाएगा, हम्म including in the cryptocurrency, like the whole. हम्म And this applies to everything. हम्म But we specifically tell कि if you are new to this, only stick to Bitcoin because it is fundamentally sound. It's lasted for 15 years. आप ऐसे stupid tokens में STA token, ये हम्म शिबा इनू वैसे टाइप के हम्म पपीनो कॉइन्स वगैरह सब लोगे, then you are bound to feel like किसी ने आपको बेवकूफ बनाया एंड आप बन गए. So please be हम्म। aware of all of these things. भाभी, और thought. इससे, हाँ, इससे पहली बात लोगों को कि इसका बिटकॉइन से कोई लेना देना नहीं है। मतलब Exactly. क्रिप्टो करेंसी आप इसमें पढ़ रहे होगे तो सबको लगता होगा कि हाँ बिटकॉइन भी है इसमें, लेकिन इससे यही होता है ना कि जब ये सब न्यूज़ आती है और नाम बिटकॉइन का खराब होता है, Correct. तो ये है कि सब लोग ऐसा स्कैम करेंगे, फ्रॉड करेंगे। और मैं एक बात बताता हूँ, मेरे होम टाउन में एक, अभी लास्ट ईयर की बात है, सो Mhm. कोई बंदा बिटकॉइन बोल रहा था कि हाँ मैं बिटकॉइन बेच रहा हूँ ना, मतलब मेरे पास बिटकॉइन है सेल करने के लिए। तो तब बिटकॉइन का रेट चल रहा था कुछ 22 लाख रुपए में, 22 लाख 25 लाख, लास्ट ईयर की बात है। आज 60 लाख रुपीज है, तो 22 लाख 23 लाख चल रहा था। तो वो मुझे बोल रहा है कि अगर आप एक बिटकॉइन लोगे ना पूरा, तो मैं आपको बिटकॉइन 18 लाख में दे दूंगा, 17 लाख में दे हाँ, दूंगा। हाँ, बोला अच्छा। बीच में एक बंदा था, वो बोला कि हुँ, उसको भी नहीं पता, तो वो बोला क्या ठीक है। मैं बोला ठीक है, तो बाइनेंस का एड्रेस दिया, ट्रांसफर करो। तो बोला कि बाइनेंस का एड्रेस नहीं, उसने एक ऐप भेजा। बोला हुँ, ये ऐप मैं आपको भेजूंगा मैं बिटकॉइन। मैं बोला इस हुँ, ऐप का कोई मतलब नहीं है, ब्लॉकचेन में देखूंगा। या, मतलब उसको बताया तो उसको समझ में आया कि मतलब उसको भी लगा कि हाँ भाई ये तो पूछ रहा है ज्यादा। फिर या, वो बंदा, फिर मैंने उसको कितने फोन किए, उसने अपना फोन बंद कर दिया। मेरा फोन उठा, पहले मुझे वो फोन करता था बहुत सारे कि ले लो हुँ, करके। हुँ, मैंने बहुत चेक किया, फिर बाद में फिर मुझे समझ में आया, फिर मैंने उसको बहुत सारे फ़ोन किए, वो मेरे फ़ोन काटने लग गया, फिर उसने ब्लॉक ही कर दिया मेरे को। तो वो बंदा उसका कुछ ना अलग ऐप भेजा था, उस ऐप में भेज रहा है मुझे बिटकॉइन वो, कोई या, ब्लॉकचेन-वॉकचेन कुछ नहीं। हाँ, 18 तो वो लाख में बस मतलब बोला कि दिखाने के लिए 20%। दिखाया होगा। हाँ, वो सोचो ऐप मतलब, और में वो भी सिर्फ़ नाम ही आपको बिटकॉइन, या, नाम ही बिटकॉइन। वो दिखा रहा मेरे पास 100 बिटकॉइन पड़े हैं। मतलब बढ़िया। गज़ब था, आप मतलब स्क्रीन ऐसे पे तो मतलब कुछ भी बिटकॉइन दिखा के सकते नाम पे हो। भी। या, हाँ, अब ऐसे ही तो लोगों को अच्छा, बोलते हैं कि लो ऐप डाउनलोड कर लो और यहाँ पे या, आपको बिटकॉइन आएँगे। किसको पता कि भाई कौन-सा वॉलेट यूज़ करना है? वही। आप नॉलेजेबल थे, आप थोड़ा बहुत जानते थे इसके हुँ, बारे में, दैट इज़ व्हाई हुँ, यू वर सेव्ड, वरना हुँ। आपको भी, ले आपके साथ लेता भी कि फ्रॉड हाँ हो भाई, जाता। ठीक है। वो बोलता है कि पूरा बिटकॉइन लोगे तो मैं आपको 20% कम कर दूँगा। मतलब मैं, वो बोला कि मेरा ये ब्लैक का माल है, तो मुझे बस हाँ, हाँ, निकालना है इसको, इसलिए मैं बेच रहा हूँ। मतलब ब्लैक वैक कुछ भी हो, बिटकॉइन तेरे वही भाव में बिकेगा, है ना भाई? बिटकॉइन कुछ भी हो, ब्लैक है कौन या, पकड़ रहा है? सही में। सो ब बच के रहने का भाई सब लोग। तो और एक खबर है, नितिन कामत, जो हु इज़ वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ ज़ीरोधा, लास्ट वीक उन्होंने ये लिखा है कि लास्ट वीक यूएस मार्केट्स फाइनली मूव टू T+1 सेटलमेंट 2 इयर्स आफ्टर द इंडियन मार्केट्स डे. तो T+1 हुँ, सेटलमेंट का ये है, अगर आप अपना स्टॉक ट्रेडिंग वगैरह करते हो तो उस चीज़ का सेटलमेंट होता है 1 दिन बाद ऑन योर अकाउंट्स. इज़ दैट हुँ, करेक्ट भाविक? राइट, एम आई? हाँ, हाँ, ओके. राइट। मतलब आज आप तो बेचते हो तो आपके अकाउंट में कल, बैंक में कल पैसा आएगा। करेक्ट. तो अभी सिंस द वर्ल्ड इज सो क्लोज टू ईच अदर हुँ, एंड ज़्यादा टाइम नहीं लगता टू बेचने में, खरीदने में.
Now what they are trying to do, they matlab Zerodha as an entity, is they want to move to instant settlement. Now 75% of trades are intraday speculative trades according to their research, Zerodha ka research. That is why it's a bit becoming a little challenging for them to do instant settlement abhi ke तौर पे. But if you see on a global market level, on a stock market level, this one is doing much better. Like Indian market is doing much better in terms of settlements than any other markets across the globe. Now, इन्होंने ये भी बोला है कि cryptocurrency exchanges work differently. You must first borrow to short sell, but the position can be kept forever once you've done that. In the Indian markets, you can only short sell equities for intraday. इसका like can you explain this a little bit, भाविक? मुझे या उतना समझ नहीं मुझे आया. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग बोल रहे हैं कि जब तुम शॉर्ट ओपन करते हो, लाइक तुम पुट बाय करते हो, तो लाइक शॉर्ट सेल इज वन ऑफ शॉर्ट सेल का एक ऑप्शन है कि तुम पुट बाय कर लो, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड शॉर्ट सेल. तो पुट बाय Right. करते हो तो दैट इज अलाउड इवन ओवरनाइट. सो Okay. ये वो तो नहीं कह रहे, पर मुझे लग रहा है कि जो तुम फ्यूचर सेल करते हैं ना, हम Uh-huh. ऑप्शंस नहीं, फ्यूचर सेल करते हैं. सो इफ यू, अगर आपने ट्राई किया हो तो फ्यूचर जब सेल करते हो तो वो इंट्राडे ही बोलता है. अदरवाइज या यू नीड मार्जिन, लॉट्स ऑफ मार्जिन, यू Okay. नीड टू पुट लॉट्स ऑफ मार्जिन. तो अलाउड तो है, Hmm. बट मुझे भी ज्यादा नहीं पता. चलिए ठीक है. हम्म, So the only thing holding them back, as in Zerodha back to list cryptocurrencies, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, is SEBI का नॉड. कि एक बार क्लैरिटी मिल जाए कि if they can trade, तब you will see a market flourish where people can actively trade cryptocurrencies on their platform. But again, they're waiting for SEBI and RBI का proper nod regarding this. लाइक इसमें ये कि दे कैन ऑल्सो, लाइक अभी तो ये लोग बात करेंगे कि हम ब्लॉकचेन पे कर लेते हैं इसको, बट Yeah, बिटकॉइन पे किया जा सकता है. आई थिंक लाइटनिंग पे पॉसिबल है, लाइक यू कैन correct. ट्रेड एसेट्स ऑन लाइटनिंग, है ना. Yeah, yeah. सो LN इंस्टेंट markets सेटलमेंट. करके एक है. सो उस पे ऑलरेडी लाइटनिंग पे यू कैन डू योर रेगुलर ट्रेडिंग जो आप स्टॉक मार्केट में करते हो, उस पे कर सकते हो. बट इट्स ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू बिटकॉइन एज ऑफ नाउ. बट नाउ दैट वी हैव सीन टैप रूट पे दूसरे एसेट्स भी आ सकते हैं. Slowly in the course of next few years, you might even see different assets. आपका जो भी any other cryptocurrency can be traded on the Lightning network also. So there is scope for that. लाइक एवरी But एसेट, राइट. yeah, any asset, है any ना. and everything which can be tokenized can be brought onto the Bitcoin blockchain and trade कर सकते हो. So moving forward, Bitcoin Standard is a very famous book in the Bitcoin space, Bitcoiner space, and this is the first book that many of us recommend. Okay, if you want to learn the right way, please read this. इसमें almost 8 chapters out of 10 are about how money was made or how money was invented. राइट. तो पहले से दिखाया है on how we moved from shells to rice stones to shells to sand, salt, sand नहीं, salt. उसके बाद you have your gold, silver, and उसके बाद में you had your notes. Notes के बाद सर्टिफिकेट, card नोट्स. आया. Yeah. तो वो पूरा evolution दिखाया है. 8th chapter के बाद में is when he focuses on Bitcoin, and उसमें भी he hasn't gone in depth about the technical aspect. उसमें मेन प्रॉपर्टीज ऑफ बिटकॉइन दिखाया है. ऑब्वियसली यू हैव योर 21 मिलियन कैप. इट्स अ वेरी हार्ड एसेट. 4 साल में एक बार उसका सप्लाई फिक्स होता है. यू कैन वेरीफाई इट योरसेल्फ थ्रू नोड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सारी चीजें बताई हैं इन दिस बुक. दैट इज व्हाई इट्स हाईली प्रिस्क्राइब्ड, रिकमेंडेड. रिकमेंडेड बाय एवरी बिटकॉइनर. तो राइट. कुछ महीनों पहले there was this group called I think orange pill कौन सा? something. हाँ. या क्या किया ऑरेंज था? ऐप. तो इन्होंने पूरे बुक्स लाइक ये बुक खरीदा, द बिटकॉइन स्टैंडर्ड, लाइक 250 कॉपीज, 500 कॉपीज ऑफ हार्ड बाउंड बुक. एंड इन्होंने यूएस कांग्रेस में जाकर के सबको दे दिया, एवरी पॉलिटिशियन को. तो उनमें एक थे थॉमस मैसी, जिन्होंने पढ़ा ये, एंड ही हैड अ रेवलेशन. एंड उसके बाद में उन्होंने रिसेंटली, लाइक लास्ट टू लास्ट वीक, he proposed a bill in the parliament, US parliament, telling the Federal Reserve को abolish कर देना चाहिए.
एंड ये ही बहुत बढ़िया हाँ, है। he thought कि किसको मिलेगा, like who will support me. हुँ, I mean इतना outrageous outlandish idea है कि nobody will हुँ, support me about this. तो in this video that's what he says कि I had a support from almost 2 dozen people in the parliament to abolish हुँ, the Federal Reserve. तो नाइस। ऐसे नहीं है कि within the parliament itself don't find the value in the idea of हुँ, removing or separating the state from the money in US at हुँ, हुँ, least. हुँ, So this is what the book did to Thomas Massey. हुँ। एक मुझे बार लगता वहाँ है अगर इट विल बी अ बिग फाइट और लाइक इस पे थॉमस मेसी पे रिस्क भी है। लाइक ओ इस या पे बहुत रिस्क है बिकॉज ही इज ओपनली जान का है क्रिटिकल। ना, जान का रिस्क है। क्योंकि ये जो हाँ। फेडरल जो बैंकिंग माफिया है वो Yes. अगर आपने वो भी कंस्पिरेसी सुनी हो तो टाइटैनिक वाली। नहीं टाइटैनिक नहीं। भी लाइक रियल में टाइटैनिक डूबी ही नहीं थी। लाइक जो टाइटैनिक डूबी थी वो दूसरी शिप थी और ओके। उसमें वो लोग थे जो 1912 में टाइटैनिक डूबी थी और हम्म 1910 में 1910 में क्रीचर ऑफ जेकिल आइलैंड में दे गैदर्ड हम्म एंड हम्म। प्लांटेड अ सीड फॉर फेडरल रिजर्व। सो काफी करेक्ट। लोग विरोध कर रहे थे उसको, जिसको पता था तो बहुत कोई बड़ा कोई था बंदा जो बैंकिंग का, जिसने हम्म जो विरोध कर रहा था। तो 19 लाइक वो उस पे जा रहा था उस शिप पे, तो हम्म उसको उसमें उसको मरवा दिया। कुछ बम-वम हम्म रखा था और हम्म। पूरा ये ग्लेशियर का बहाना लगा दिया। लेकिन या मतलब देयर इज़ सम कंस्पिरेसी अटैच्ड विथ टाइटैनिक और बहुत बड़ा है। लाइक बहुत ओपनली बातें होती है इसके बारे में भी। जैसे 9/11 की बातें होती है, फिर ये होती है, हम्म। कोविड का हो रहा है इस तरह। सो हम्म। उस बहुत बहुत लोग थे उसमें तो उसको मरवा दिया था टाइटैनिक में। राइट। वही सो लाइक इफ यू बहुत आर रिस्क ओपनली है, इसमें क्रिटिकल। बहुत रिस्क है। लाइक हाँ। आई डोंट नो कैसे कर रही है और सपोर्ट कितना मिलता है वो मतलब देखेंगे। अगर आप चल के आगे चल के देखोगे इट्स बिकम अ हुँ, पॉलिटिकल इशू नाउ, बिटकॉइन एंड राइट। क्रिप्टो करेंसी इन जनरल। लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड, आपको पता हुँ, चलेगा। हुँ, हुँ, तो डोनाल्ड ट्रम्प ट्रम्प ने he has met a lot of Bitcoin miners हुँ, यहाँ पे, Riot Platforms and Clean Spark. इनके हुँ, mining CEOs के he's met them. He's tried to understand. David Bailey भी है, who is the CEO of Bitcoin Magazine. उन्होंने भी like he's met Trump and he's told कि what are the advantages of Bitcoin and why do we need it. And that is why I feel he's just using this as a tool to get more votes from Bitcoin community, Bitcoin and हुँ, cryptocurrency community. But this has sparked a debate overall, and इसके दबाव के चलते even the Biden administration, they have suggested or they are recommending to accept cryptocurrency donations. हुँ, Now he feels, Donald Trump feels कि you know जो भी blocks बचे हैं, जो भी Bitcoin is yet to be हुँ, mined, हुँ, which will be हुँ, mined हुँ, till 2140, that has हुँ, to be done in America and it has to be made in America. That is हुँ, his argument for हुँ, this. It is हुँ, insane at this point, at least, because it is evenly distributed and हुँ, as by design, and mining her like it's spread across all parts of the world. हुँ, Now, if you're focusing on America again, then it'll, again, concentration of power वहाँ हो जाएगा. हुँ, Then again, we are हुँ, going back to the same model, which राइट। I think it'll be unlikely if हुँ, 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 other countries don't wake up and they don't realize कि what is happening with Bitcoin as राइट। such. So, yeah, I बट द mean, पॉइंट इज़ टू लाइक पॉइंट ये है कि ये लोग आ रहे हैं लाइक माइनिंग बिटकॉइन माइनिंग हैज़ बिकम अ पॉलिटिकल थिंग एंड बिटकॉइन correct. हैज़ बिकम अ पॉलिटिकल थिंग और बहुत और अभी भी इट वाज़ ऑल लाइक पहले से ही वो पॉलिटिकल थिंग ही था, बट अब Yeah, लोग नोटिस कर रहे हैं और धीरे-धीरे बड़ा ही बनता जाएगा ये। right. हुँ, तो इसी को कंटिन्यू करते हुए सऊदी अरेबिया का 50 ईयर ओल्ड पेट्रो डॉलर अग्रीमेंट विद द यूएस 9th जून को एक्सपायर हुआ है without हुँ, any renewal date or anything in place. People have told कि this agreement does not exist etc. But इसको supporting document भी बहुत लोगों ने दिया था कि हुँ, उन्होंने actual वो contract publish किया था. I'm not able to find it on Twitter. But speculations ये हैं, and this is widespread speculation and people have debunked it. Some people are telling कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता हुँ, हुँ, कि Saudi Arabia will now sell oil in multiple currencies, including Chinese RMB, euros, yen, yuan, instead of exclusively in US dollars.
Now, a counter argument for this by Saif Dean, the author of the Bitcoin Standard, is saying if foreign governments want to move away from the dollar, they can't do with press releases. They can't do that by denominating their oil in other things because that's completely inconsequential. आप ऑयल को किसी चीज में भी डिनोमिनेट कर सकते हो. यू कैन इवन डिनोमिनेट इन पोटैटोज, बट इट वोंट मेक द पोटैटोज अ ग्लोबल रिजर्व करेंसी. द ओनली वे the shift from dollar can happen is by putting the cash reserves in assets other than treasuries. Ab euro is just the dollar plus euro risk. China, no, every country is the dollar plus unka inherent country risk. Right. So that is what is there at the moment. But other economies are tiny and their monetary and fiscal policies are usually even worse than US. Gold is extremely expensive to move and verify, and if they wanted to move to it, they would be negotiating and building clearance mechanisms instead of making empty press releases. Now, if they ever do manage to try to move to gold, they'd quickly realize that there is only one way to actually move away from the dollar, which is Bitcoin. Now, until they realize this, ये जो भी आपका न्यूज आता है कि ब्रिक्स करेंसी एंड डी डॉलराइजेशन के चलते, you can treat it as, हवा में बात चल रही है. It is not, it doesn't hold any substance. Now, even with the BRICS currency, if they find some way to make it completely gold backed, it may see the light of the day. Varna, if you're just managing a bucket of currencies amongst each other, I don't see how it will move forward in the direction or move away from the de-dollarization. And ये सब के चलते US will not keep quiet. They will also exert their force and pressure to, destabilize the upcoming currency. So that's what I side with Saif Dean on this because it makes sense. Right. सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने से या ऑयल को उसमें रीप्राइस करने से like everyone will keep buying oils in dollars, right? या सब लोग अभी अपना तक डॉलर तो रिजर्व तो रखेंगे ही, हर कोई रखेगा, Yeah. इंडिया भी रख रहा है, हर कोई रख रहा है, रिजर्व बढ़ा तो रहा है. इनका ये बोलना है कि एक्सेस जो कैश रिजर्व होता है, तो इंस्टेड ऑफ बाइंग यूएस का ट्रेजरी बॉन्ड्स वगैरह, इफ दैट शिफ्ट्स देन दैट विल बी अ मेजर ब्लो टू यूएस एज अ करेंसी. तो वो जब तक नहीं होता देन इट्स फाइन, मतलब इट्स द सेम बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है. राइट. मेलोडी जी ट्रेंडिंग में आज है ना. या उन्होंने वीडियो भी डाला ना, पता नहीं आपको मोदी दिख जी रहा के है उसमें हैशटैग भाभी हैशटैग मेलोडी ऐसा कुछ तो दिख रहा है, पता नहीं. हैशटैग क्रिंज भी तो है. तो इसके कंटिन्यूएशन में लाइक दिस वाज जून 11th की खबर है ये, बट यूएस जो सेनेटर हैं एलिजाबेथ वॉरेन, she had asked the Fed chair Jerome Powell to cut interest rates. Now, I mean, इसका रिजल्ट तो निकल चुका है. I don't see there is any change. I'm not sure about it. भाभी चेंज नहीं हुआ है ना? नहीं हुआ है, होता तो पता चल ही जाता. लेट मी अगेन चेक, बस आई विल टेल यू नो 1 सेकंड मिनट. हाँ. सो अभी तक मोस्टली नहीं हुआ है, क्योंकि अगर होता तो मार्केट इधर उधर हो जाता, बिकॉज सबसे लाइक इंटरेस्ट रेट चेंज इज द बिगेस्ट थिंग दैट मूव्स द मार्केट. करेक्ट. और इतने टाइम से नहीं हुआ है. सो तो एलिजाबेथ वॉरेन ने वही बोला कि जेरोम पॉल को कि ईसीबी ने अपना इंटरेस्ट रेट कट किया है, 4 to 3.75 कट हुआ है. बैंक ऑफ कनाडा ने कट किया है. And there are others like Sweden, Switzerland, Hungary, Czech Republic have already cut rates. तो यूएस का क्या प्लान है? So 2 दिन के बाद में after the results we got to know कि the rates have remained unchanged. Now what will happen is after a few months करना ही पड़ेगा. At one point they'll have to cut the rates because pressure उन पे पड़ेगा. Now after that obviously you'll have the same thing, you have this. यही है, this is the truth of the matter कि if there is excess money which will float in the market, it will go to assets like your real estate, hard assets, real estate, gold, etc. सो या चेंज नहीं किया इन्होंने. फेडरल फंड रेट वो सेम बुधवार को था. बुधवार को था. 5.5% ही रेट है अभी एफओएमसी स्टेटमेंट. और सो अनचेंज्ड है. पिछले 1 साल से ऑलमोस्ट हो गया, 7-8-10 महीने हो गए तब से अनचेंज ही है. काफी टाइम हो गया. अच्छा.
अच्छा। हाँ, लास्ट में चेंज किया था उन्होंने लास्ट जून में, हम्म जून 14 में, आज जून 15 है ना, बस जस्ट वन हम्म ईयर अगो उन्होंने हम्म 5.25 से 5.5 किया था, 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाया था, 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाया था, और तब हम्म से इतना ही ओके है ना, ओके। तब से, हाँ, एक साल से 5.5 ही रेट है और अभी तक चेंज नहीं किया है। और हम्म एंड इट इज मेकिंग, सो ये उसका ही कंसिक्वेंसेस है, हम्म तो फेडरल इसको डेट जो बढ़ एक्सप्लेन रहा करेंगे आप, है। इसको क्या मतलब है? हाँ, सो अभी यूएस की जो डेट है, दैट इज अराउंड $34 ट्रिलियन। सो जब हम क्या बोलते हैं, लोन लेते हैं तो उसका ब्याज, इंटरेस्ट रेट लगता है, तो हम्म वो जो इंटरेस्ट रेट है वो ही ऑलमोस्ट $900 बिलियन, ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन जाने वाला है। और हम्म। जबकि जो यूएस का जो डिफेंस का स्पेंडिंग है, जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट है, या उससे ज्यादा हम ब्याज, यूएस गवर्नमेंट ब्याज चुका रही है उनके लोन पे। तो राइट। वो डिफेंस स्पेंडिंग है वो $800 बिलियन का है, 800 850 का। और हम्म ये जो है वो ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन पहुंच गया है, इसमें पता नहीं ओल्ड दिख रहा है, 1 ट्रिलियन हम्म पहुंच गया ऐसे बोल रहे हैं, जस्ट 1 ट्रिलियन क्रॉस होने ही वाला है। ओके। सो इंडिया का अपना हेल्थ बजट अराउंड, आई थिंक वी आर स्पेंडिंग ओनली 150 to 200 बिलियन डॉलर, तो भी अपन 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 सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट पे वर्ल्ड पे। सो दे हम्म आर स्पेंडिंग लॉट्स ऑन इंटरेस्ट रेट, और बहुत बड़ी बात है ना, मतलब या ईयर 2000 में हम्म यूएस का जो टोटल डेट है ना, वो जो आज हम्म $34 ट्रिलियन है, वो कुछ 1 ट्रिलियन क्रॉस किया था, जस्ट 2000, ईयर 2000 +or -2 years। अच्छा। और आज आज डेट है, उन डेट पे जो ब्याज है वो 1 ट्रिलियन है। लाइक हम्म। इंटर 25 साल में, 24 साल में इंटर जो उनका डेट है वो 35 टाइम्स ग्रो किया है। ओके, गॉट इट। हम्म, ठीक है। तो यही है एक्सेस स्पेंडिंग का नतीजा, एंड द वॉर्स जो उनका नहीं है, इवन हम्म, दोज इफ दे कीप फाइटिंग एंड मेडलिंग विद अदर कंट्रीज, तब यही हम्म, होता है कि आपका स्पेंडिंग विल इंक्रीज एंड आपका खुद का पॉपुलेशन, आप उसको संभाल नहीं सकते, लाइक यू हम्म, कांट कैटर टू इट्स नीड्स। हम्म, And one more news is Terraform Labs reached a settlement in a या, lawsuit with US SEC and agreed to pay हम्म, $4.47 billion. Terraform is the company जिसके चलते लूना, 2021 2022 में बहुत सारा कमोशन हुआ था, which was हम्म, Terraform is the parent company of UST और Luna, the हम्म, algorithmic stable coin, हम्म, जिसके चलते there was havoc in the market. इनफेमस Yeah, इनफेमस क्रिप्टोकरेंसी क्रैश ऑफ yeah. 2021 And 2022। yeah, everybody is blaming Bitcoin for this हम्म, हम्म, बिकॉज अगेन इसको ऐसे प्रमोट किया था कि नहीं, दिस अगर बिटकॉइन आपका इट्स योर एसेट, दिस इज योर वेरी स्टेबल, इट्स एज गुड एज अ डॉलर, इसका करेंसी राइट। कुछ पेग ब्रेक नहीं हो सकता। हम्म, सो वी ऑल नो व्हाट हैपेंड टू इट एंड दैट साउंड द डिमाइस, एंड अभी सो इसमें रिसेंटली। लाइक, हाँ, हाँ तो बोलिए। इसमें प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लाइक लोगों ने पैसा गवाया, बहुत लोगों के लाखों रुपए थे। और हाँ। लाइक सम ऑफ माय फ्रेंड्स वर हेवीली इन्वेस्टेड इन, उन्होंने भी अपनी आंख बंद करके छोटी मोटी जो सेविंग्स थी वो भी इसमें लगा रखी थी। हम्म तो लाइक श्योरली उनकी मिस्टेक है, बट तो भी उन्होंने लॉस किया और या सारा खो गया। और उसके बाद से ऐसे लोग हैं जो जिस मतलब वो लाइक, वो जो फ्रेंड है मेरे, उनको अब किसी पे विश्वास नहीं है। उनको लगता है हम्म कि अब बिटकॉइन भी ऐसे ही क्रैश होगा, वो लाइक वो कोई इस फील्ड में आना ही नहीं चाहता है वो, क्रिप्टो करेंसी में। तो उन अब ऐसी सीन है, मतलब ये जो एग्रीमेंट हुआ है, तो अब इस बंदे को डॉक वन है, उसको कोई जेल वेल कुछ नहीं होगा। और हम्म $4.5 बिलियन देके वो तो अपना छूट जाएगा। उसने बिलियन या डॉलर्स कितने बनाए होंगे, छूट जाएगा। तो ये थोड़ा वो बात है ना, मतलब कि जनता को मिलना चाहिए पैसा, ये हम्म गवर्नमेंट और ये लोग सेटलमेंट कर रहे हैं, जनता को तो कोई नहीं मिला रिइम्बर्समेंट और कुछ नहीं मिला। या सरकार आपने क्या वो, करेगी इस पैसे का? या वो मूवी देखी होगी ना, बिग शॉट? बिग शॉट तो हाँ, इसी हाँ। के बारे में, मतलब नॉट इसके बारे में, 2008 के हम्म, क्राइसिस के बारे में है कि एट द एंड राइट, रिटेल ट्रेडर्स आर द वंस हु सफर, रिटेल हम्म, ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स। राइट, तो ये बैंक्स आपस में सेटल कर लेते हैं एंड एवरीवन इज हम्म, हैप्पी विद इट, बट हम्म, इवेंचुअली इट्स द द हार्ड वर्किंग मिडिल हम्म, क्लास मैन हु हम्म। सफर्स। लोगों को इतना कमजोर मतलब रखा गया है ना कि अब लोग क्या ही विरोध करें। या तो सबसे पहले गलती तो मैं तो लोगों की मानता हूँ, कैसे भी हो लोगों की गलती मानता हूँ, लेकिन हाँ, लोगों की भी गलती भी कैसे माने, लेकिन हमें भी अभी पता चल रहा है, हम भी पहले उसी फील्ड में थे, करेक्ट, हमें भी एब्सोल्युटली। उसी कैटेगरी में थे।
इसलिए ना, आई मीन दैट इज द होल पर्पस ऑफ दिस इनिशिएटिव, दैट व्हाट वी आर डूइंग, जितना हम समझ सकते हैं, व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, वी आर ट्राइंग टू पुट इट आउट देयर। जिसको सीखना होगा वो सीख लेंगे, जो नहीं सीखना है देन दे विल फाइंड अ वे, द हार्ड वे। यू नो, जब तक और हम लॉस नहीं होता तब तक, लॉस इज योर बिगेस्ट टीचर इज व्हाट दे से, राइट, स्पेशली इन दीज राइट, राइट। मार्केट्स। दैट इज योर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। आपने जो जब अभी तक स्टेटस रखा था ना कि लाइक अबेंडेंस क्रिएट होगा अगर आप चुप रहोगे, तो समथिंग लाइक दैट है ना। तो या जो जो पैराडॉक्स है ना वही है, अगर लॉस, वो ये मतलब जो भी अभी पहले उससे पहले आपने बोला कि लॉस होगा तभी पता चलेगा, है ना। या जब दुख होता है तभी हमें सुख की पता चलती है, कि या कितनी वैल्यू है। तो यही है, बट लोगों लाइक चेंज कम्स फ्रॉम विद इन। और हम 2 लोग, 5 लोग, 10 लोग नहीं कर पाएंगे, बट शायद 100,000 लोग होंगे, या तो वो अपने लोकल एमपीज एमएलए उसको बोलेंगे, तो धीरे धीरे थोड़ा चेंज आएगा, अपने राइट्स के लिए फाइट करेंगे, फ्रीडम के लिए फाइट करेंगे। राइट, बट इट विल टेक टाइम, लाइक 10-20 साल की तो ये फाइट है, ऑफ कोर्स। और कांस्टेंट फाइट है ना, उसके बाद भी कांस्टेंट फाइट है ये। या हम्म। तो कमिंग, बाप रे बहुत डार्क हो गया था वो। दिस हम्म। अच्छी खबर ये है कि, अच्छी बोलो, मैं ठीक है, ओके। बोल दो। SEC रिलीज्ड लिस्ट ऑफ टॉप 80 बिटकॉइन ETF होल्डर्स, 14 yesterday रिलीज किया था। एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, आप इसका डिटेल में आप देख लो, एवरी कंपनी, दे आर फ्रॉम डिफरेंट The first फील्ड्स। one, right? हाँ, First one holds around $2 billion of Bitcoin, right? 1.9 billion. करेक्ट, Millennium 1.9। Management, right? या और तो हाँ, तो एक बार 30 वही था ना million. कि, या हम्म, टू, ऑलमोस्ट 2 billion, या दैट्स द वन, करेक्ट। हम्म। सब लोग कर रहे हैं धीरे धीरे होल्ड पर। सो मॉर्गन स्टैनली ने भी बट कर रखा है, 272 million। हाँ, 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 मुर्गन ने किया, और वो बोल रहे थे ना कि भाई हम्म। हम तो इसलिए किया है कि वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी। हाँ, बोलने की बात हाँ, होती है बस। बोलने के यू लिए, नेवर बट नो वो कर अब क्या हर रहे हैं कोई, उसके बारे में। हाँ। और फिर भी वही बात, हर शो की तरह, कि हमें ये भी पता नहीं कि ये इनके पास रियल में बिटकॉइन है कि नहीं है, लाइक, है ना। या वो हमें नहीं पता, लाइक हम मतलब उनके पास वो कितना भी बोलते रहे, और वो प्राइस भले रिफ्लेक्ट ना हो, पर जब एक राइट। टाइम आएगा ना तब बिटकॉइन प्राइस रिफ्लेक्ट होगी। हम्म। मतलब लाइक जैसे हाँ, वो करेंगे दिस, लाइक विली हम्म। विली वो ने पोस्ट किया था कि दे आर यहाँ बाई कर रहे हो, और उस पैसे से यहाँ पे शॉर्ट भी कर रहे हो, या प्राइस को मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो फ्यूचर मार्केट्स, डेरिवेटिव मार्केट्स है, डेरिवेटिव मार्केट्स जब से गोल्ड में भी आया और कमोडिटी में आया ना 25 साल से, तब से ये लोग प्राइस कंट्रोल कर रहे हैं। बट राइट। लाइक विली वो भी ये बोल रहा था कि ये लोग कर सकते हैं कंट्रोल, और ऐसे हो जाता है कंट्रोल। बट मेरा ये पर्सनली मानना है कि वो उसमें ही कंट्रोल कर सकते हैं जहां पे वो लोग सप्लाई अपने हाथ में रख सकते हैं, हम्म। या फिर जिसको हम्म। ऑडिट करना हार्ड हो उसको हम्म। वो कंट्रोल कर सकता है। अब बिटकॉइन में राइट। ऑडिट इतना इजी है ना, कि जब लाइक अभी कोई एक कंट्री ने अनाउंस किया, बड़ी कंट्री ने, कि हम बिटकॉइन लेंगे, या फिर बाद में आया, तो वो सीधा बिटकॉइन भाग जाएगा, और हम्म। वहां पे फिर उनके शॉर्ट वोट नहीं चलेगा, क्योंकि उन्होंने फ्यूचर में शॉर्ट मार रखा है, हेवीली करेक्ट। शॉर्टेड है वो, तो वो सीधा लिक्विडेट होंगे, फिर उनको हेवीली बाई भी करना पड़ेगा। तो या काफी लोग तब लिक्विडेट होंगे, और तब हमें पता चलेगा कि किस कौन से ETF के पास सच में बिटकॉइन है। और तब या हमें जो ETF ऐसे रूल बनाएगा ना कि हम लाइक फीस बढ़ा देगा, या फिर हम्म। टैक्स बढ़ा देगा ETF पे सेल आउट करने पे, तो समझ में आ जाएगा कि इनके पास नहीं है। कहीं ना हम्म। कहीं जब एनफोर्स करेंगे, तो तब लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि भाई रहने दो, यहाँ पे मत रखो। सो जैसे FTX क्रैश हुआ, लूना वगैरह करेक्ट। हुआ, लेकिन FTX हुआ इस तरह, अब ये दिखेगा हमें, ये दिखेगा, लाइक मुझे भरोसा नहीं है इन पे। आपको है क्या भरोसा? बिटवाइज पे है बस, उसके अलावा कोई राइट, और राइट, ETF सर्विस पे नहीं है राइट, राइट, फिलहाल। बिटवाइज पे है। जब जब आएगा रिजल्ट, जब होगा क्रैश, हम्म, तब पता चलेगा हम्म, कि कौन कौन हम्म, इन्वॉल्व हम्म, है। आर्क भी टू हम्म, सम एक्सटेंट लगता है कि ठीक है, दे आर, वो कैथी वुड वाली हाँ, कंपनी, आई थिंक दे आर, हाँ, हाँ, मे बी ऑनेस्ट, बोल नहीं सकते हम्म, बिकॉज उन्होंने भी वो ऐसे प्रूफ ऑफ रिजर्व नहीं रखा है। हम्म, बट या बाकी फिडेलिटी ऑल्सो टू सम एक्सटेंट, बिकॉज कस्टडी उनके पास हम्म, है, दैट ऑल्सो हम्म, मेक सेंस कि ठीक है, व्हाट दे सेइंग, दे कैन बाय एंड होल्ड। बट ये हम्म। जो भी कॉइन बेस के पास है, जीरो ट्रस्ट, अभी बिकॉज एक्सचेंज नहीं बंद हो गया था, लाइक जब ट्रेडिंग जब बीच में हुआ था, उनका वॉलेट जीरो दिखा रहा है। या सो इसमें ऐसा है कि ऑनेस्टी इज द नेम ऑफ द गेम। या इसमें अगर ये लोग बिटकॉइन के सामने, लाइक उनको ऑनेस्टी दिखानी ही पड़ेगी, अदरवाइज बिटकॉइन उनको पेल देगा।
आराम या से फेल देगा। तो सॉरी बट हाँ, हो सकता है ऐसा। या समझ गए, आपकी भावनाओं को समझ हुँ। गए। हुँ। बट चलिए। 2-3 साल, हाँ, 5 साल तक मेरे ख्याल से हमें सप्रेशन दिखेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। या या हुँ। नाउ this is ये something which is interesting. ये है, हुँ। Bitcoin is currently operating at a two-tier fee pricing system. Now इसमें दो चीज़ें हैं which we've got to know, कि there are something called transactions that uses signature operations called SIG-ops currently need to pay over 100 sats per V-byte to get into the next block, हुँ, whereas transaction that costs zero SIG-ops can get away with less than 30 sats per V-byte. हुँ। So इसका exact interpretation I am not able to understand as of now. I'm हुँ, still reading about it. And भाविक, राइट। आपको अगर थोड़ी बहुत नॉलेज है तो इसके बारे में you can share. मुझे But पता तो नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि ये मल्टीसिग के रिलेटेड है, उसने नीचे लिखा भी है ना, शायद मल्टीसिग रिलेटेड हो सकता है। okay, बट लाइक डोंट वांट टू स्पेक्युलेट। सो yeah, बट या ये yeah. जान के मुझे लगा कि अच्छा 2 टायर सिस्टम है। लाइक मैं तो सोच रहा था कि सबके लिए सेम ही फीस है, पर ऐसा नहीं है। नहीं, मुझे भी तो like even I was under the impression, but हुँ, यहाँ पे there's a new concept of SIG-ops जो मुझे अब तक नहीं पता था, signature operations. हुँ, चलिए कोई नहीं। ओके, हाँ, इसको एक्सप्लेन करिए, दिस इज फनी। दिस इज राइट। रियली, सो क्या था ये? हाँ, सो इसमें लाइक ऊपर-ऊपर से बताऊँ तो ओकेक्स हाँ, एक्सचेंज है, वो अपने यूटीएक्स को कंसोलिडेट कर हम्म, रहा था। तो हर एक्सचेंज को अपने यूटीएक्स पे कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन करते रहना चाहिए। बिकॉज़ हम्म, लाइक आपके $50 के बिटकॉइन पड़े हैं और आप उसको विथड्रॉ करोगे तो छोटे-मोटे विथड्रॉ हो रहे हैं, तो उनको बार-बार उनके छोटे-छोटे यूटीएक्सस क्रिएट हो ही रहा है, छोटी साइज़ के। तो हम्म, वो जब वो उनको ऐसे नहीं छोड़ सकते। जब जब छोटे-छोटे यूटीएक्स हो जाए तो उनको कंसोलिडेट करना चाहिए। अदरवाइज़ जब फीस बढ़ जाती है, तो हम्म, फिर वो उनके अनस्पेंडेबल हो जाता है, डस्ट बन जाएँगे। और ऐसा हुआ भी हम्म, था 2021-22 में कॉइनबेस के साथ ऐसा हुआ था कि कॉइनबेस ने ध्यान नहीं दिया यूटीएक्सो पे और एक टाइम पे उनके लाइक $20 मिलियन के बिटकॉइन अनस्पेंडेबल थे बिकॉज़ ऑफ हाई फीस। ओके, सो ये हुआ था। सो ये लोग करते हम्म, रहते हैं। तो ठीक है, उन्होंने स्टार्ट किया कंसोलिडेट करना। बट ऐसा हुआ कि वो एक साथ ही कर दिया, ज़्यादा ही एग्रेसिव कर दिया। और हम्म, जब तुम करते हो ट्रांज़ैक्शन तो यू जस्ट बिड फॉर द ट्रांज़ैक्शन फीस टू गेट इंटो द ब्लॉक। तो ये लोग राइट, अपने आप ही अब लाइक अपने को ही बिड करने लग गए और फीस चली गई 50 सेट से 500 सेट्स पर वी बाइट। हम्म, सो लाइक एवरेज फीस इसमें या ये जो लिखा है कि 2385 ट्रांजैक्शंस टोटल हम्म, हुए और हम्म, इन्होंने 3,57,000 इनपुट जो यूटीएक्स थे वो स्पेंड किए, हम्म, उनको कंसोलिडेट किया और उनकी टोटल वैल्यूज थी 1700 बिटकॉइन। पर लाइक बट दे एंडेड अप पेइंग 254.28 बिटकॉइन इन टोटल फीस। सो 17 हम्म, मिलियन डॉलर। सो ये कितना ऑलमोस्ट 10 से 12% हुआ। सो हम्म, 12% फीस दी उन्होंने पे करने। सो बहुत, और ये इंटेंशनली नहीं हुआ होगा उनसे, ये या उनसे गलती हुई है, जानबूझ के नहीं किया उन्होंने। बट हाँ, ऐसी गलती लोग करते रहते हैं यहाँ पे। किसी ने कोई या ज़्यादा फीस भेज देता है, कोई गलत एड्रेस पे भेज देता है। सो ये ओके से गलती हुई है, तो अब शायद इससे सारे एक्सचेंज वाले सीख जाएँगे। हम्म, हुँ। बट इसमें लाइक अगर आप लोग ट्रांज़ैक्शन कर रहे हो, अगर कोई लाइक नॉर्मल प्लेब्स, तो वो हम्म, जो भी फीस चल रही है, आपको अगर करना है तो करो, अगर है लाइक, या फिर आप वेट कर सकते हो। या ज़्यादातर फीस है वो बिलो 50 सेट्स ही रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम नाउअडेज़, लास्ट 2 साल हम्म, से। तो हम्म, आप अपना सेट करके रख दो, जब वो फीस नॉर्मल आ जाएगी तो आपका ट्रांज़ैक्शन गो थ्रू हो जाएगा। हम्म, सो इतना वरी करने की बात नहीं है, बट इन एक्सचेंज वालों को ध्यान रखना पड़ेगा उनको। या हुँ, सो यही था ये। चलिए, दिस इज समथिंग अगेन माइनिंग से रिलेटेड है। हुँ, एंड टेक्सास में अर्कॉट करके एक डिवीजन है which is हुँ, I don't know the exact full form हुँ। of it. इट्स टेक्सास में एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपनी एयरकॉट। टेक्सास की एक बॉडी है which हुँ, recommends that Bitcoin mining in Texas should be directly integrated as controllable load resource to increase हुँ, हुँ, reliable grid balancing. This we had spoken of before, like in the benefits of mining, कि हुँ, ऐसे बहुत सारे locations हैं across the world which have more energy, which have हुँ, untapped energy, एंड वहाँ पे ग्रिड अनबैलेंस्ड होता है। वहाँ के लोकल हुँ, लोगों के पास एनर्जी नहीं है, दे डोंट हैव इलेक्ट्रिसिटी, बट एंड दे
like उतने distances तक the governments, the local bodies, authorities, they cannot lay the cables etc. तो उस circumstance में what happens is your Bitcoin miners can go there and अपना शॉप सेटअप कर सकते हैं, like they can make a small mining operation का सेटअप कर सकते हैं. उससे क्या होता है, they are incentivizing the government to make वहाँ पे केबल बनाने के लिए, कि वो बोल रहे हैं कि वी विल यूज द पावर, जो भी एक्सेस पावर रहेगा हम इनको दे देंगे, एंड जब जरूरत पड़ेगी इफ दे नीड मोर पावर वी विल रिड्यूस आवर ऑपरेशन का लोड और वी विल स्विच टू अनदर प्लेस बेसिस व्हाटएवर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर. तो अभी what Alex has told and which I think is brilliant, once politicians and tax authorities learn that other people are willing to pay them to stabilize their energy grids and expand electricity production and bootstrap green energy, बिटकॉइन माइनिंग का वो जो डिनाइल है इन द मार्केट कि नहीं बहुत बुरा है, बहुत एनर्जी कंज्यूम करता है, ऑल ऑफ दैट विल वैनिश. लोगों को पता नहीं है कि हाउ बेनिफिशियल दिस इज फॉर वेरियस reasons and various people and startup people. Yeah. So Africa में again, I think we covered this last time. If not, we'll cover it the next time. This is a company called Gridless who have done a proper case study on this, and वहाँ पे उन्होंने provide किया है electricity to a place which did not have electricity before for the longest time, and nobody was doing anything about it. So Bitcoin miners through Gridless found that place, वहाँ पे गए, वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से उन्होंने बिटकॉइन माइन किया, जो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी थी वहाँ से लोगों का घर चलाया. एवरीवन विन्स इन दिस सिनेरियो. सो इफ governments get to know about this and power companies especially get to know about this, then it's a major win for everyone in the ecosystem. Right. It's a net positive for all. आपका थॉट इस पे? या मतलब ये बिटकॉइन माइनिंग ऐसी चीज है जो दुनिया में कोई भी पावर प्रोड्यूसिंग कंपनीज हो उसको सबसे पहले साइड में बिटकॉइन माइनिंग का प्लांट बिठाना चाहिए. इतना इंपॉर्टेंट चीज है, और इंडिया में तो हर कोई मिस आउट कर रहा है. लेकिन सबसे जो या वर्ल्ड की जो ग्रेटेस्ट कंट्री यूएस है, वहाँ पे फाइटिंग चल रही है, लेकिन 15 साल हो गए, लोग समझ नहीं रहे. बट आई थिंक नेक्स्ट 5 से 10 साल में हमें वर्ल्ड की शायद 5 से 10% कंपनी देखने को मिलेगी जो इसमें कर रहे हो. तो बेस्ट चीज है. मतलब मिथेन का भी देखा था हमने, मिथेन मिटिगेशन के लिए भी बेस्ट है, जो भी ऑयल नेचुरल गैस और ऑयल निकाल रही है उनके लिए भी. सो द बेस्ट जो भी एनर्जी रिलेटेड कंपनीज है उनको लिए बेस्ट है. जब तक वो प्लांट बनाए तब तक उनको इंसेंटिवाइज रहेगा और ज्यादा अच्छे कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए भी रहेगा. हमने लास्ट हर एपिसोड में बात कर रहे हैं हम, है ना, हर एपिसोड में बात कर रहे हैं कि इस तरह माइनिंग इम्प्रूव कर सकता है सारे. I'm sure यहाँ पे इंडिया में भी if the power companies they are not aware about this. उनको तो अपना बेसिक ऑपरेशन चलाने में ही उनकी they are consumed with that. उनका पूरा एनर्जी वहाँ पे चला जाता है. मेंटल फिजिकल जो भी एनर्जी है which they are expending will go into continuing the existing operations. They don't know about this concept at all and किसी ने बोला नहीं है. And फ्री मार्केट नहीं है ना. करेक्ट. मैंने एक बात करी एक बंदे से, तो उनका दिल्ली में वेस्ट मैनेजमेंट का काम चल रहा था. सो वो बोल रहे हैं कि बोला कि मुझे दिल्ली का वेस्ट मिल रहा है सारा. उनका 0.5 मेगावाट का कैपेसिटी था, 0.5 या 1 मेगावाट का. तो बोल रहे थे कि मेरे पे यहाँ पे रेगुलेटर्स बैठे हुए हैं, मैं यहाँ से एक यूनिट भी बाहर नहीं बेच सकता, और मुझे ये कि जितना भी पूरा हिसाब देना पड़ता है कि इतना प्रोड्यूस हुआ है तो इतना वेस्ट है तो इतना प्रोड्यूस होगा, तो ये मुझे बैक टू ग्रिड देना है, मैं कुछ नहीं कर सकते. और उनका पावर परचेज एग्रीमेंट है कि मुझे इतना पैसा मिलेगा पर यूनिट का. तो बोला मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कोई फ्रीडम नहीं है. सो फ्रीडम नहीं है, सो डिसेंट्रलाइजेशन है ही नहीं, पूरा कंट्रोल स्टेट कर रहा है. तो उसका ही नुकसान है. तो मतलब इंसेंटिव सारे बिगड़े हुए हैं. बट होगा, बिटकॉइन है वो सबको लाइन में लाएगा. राइट. चलिए, coming to another news, MicroStrategy and उनके chairman Michael Saylor have always been since 2020 on a buying spree. उन्होंने अभी MicroStrategy announced a prize offering of convertible senior notes. Basically the model is कि उन्होंने starting में 2020 के आसपास Michael Saylor realized कि what the potential Bitcoin has. He added it to the balance sheet of MicroStrategy. उसके बाद में स्टॉक तो बहुत वॉलेटाइल होने लगा, एंड उस वॉलेटाइल होने से उसके ऑप्शंस की वैल्यू बढ़ने लगी.
नाउ उसको मोनेटाइज करने के लिए ही स्टार्टेड सेलिंग कॉल्स, दैट इज कन्वर्ट डेट, इशू कन्वर्ट डेट. नाउ इम्प्लाइड वॉल्यूम जब बढ़ी, उनका इंटरेस्ट रेट, एनुअल इंटरेस्ट रेट घटता गया, for which from which they could borrow money from the market. Now what happens is the balance sheet which they hold is the actual physical Bitcoin plus the cheap debt which they've accumulated for all these years, like 2020 onwards. Right. And उसका end date I think it's 2030 or 2032, तब तक उन्हें repay करना है. And they're a cash rich company, तो ये कर पाएंगे, like they have constant flow of cash. And the common stock acts as a levered Bitcoin. That is why when you see the price comparison or the growth, MicroStrategy is better performing in terms of price by a lot of percentages than your actual Bitcoin. Because लोग इस पे अपना ये कर रहे हैं, थोड़ी सी स्पेकुलेट कर रहे हैं on MicroStrategy that it will go लोग up बोल रहे in हैं कि बिटकॉइन नहीं लेंगे, बिटकॉइन की जगह ये लेंगे तो yeah और फायदा है, yeah लाइक कोई yeah रियल में कंसिडर कर रहा है कोई, है ना? correct. But अगर आप देखोगे, like for every shareholder of Bitcoin, I mean of MSTR, that's MicroStrategy stock, they get 0.01 something sats. So आप बिटकॉइन. shareholder, हाँ, of Bitcoin. So आप shareholder होगे भी of MSTR, you are entitled to receive that much of Bitcoin. So it's a proxy Bitcoin company. Like it's as राइट. good as holding Bitcoin, but with the added risks. बट तो दे विल नॉट कंपनी गेट बिटकॉइन, लाइक दे कैन ओनली रिडीम इन डॉलर्स. या तो अब तक वो बट प्राइस नहीं निकला एक्सपोजर, है. यू कैन गेट प्राइस एक्सपोजर ऑफ एग्जैक्टली बिटकॉइन. एग्जैक्टली. सो इट्स वर्थ दैट मच. तो आपका जितने भी 0.01 0.01 सैट्स है, वो जो भी पर शेयर, BTC. हाँ सॉरी 0.01 BTC, यस. तो दैट वैल्यू, उसका मार्केट वैल्यू विल डिपेंड ऑन द स्पॉट प्राइस ऑफ बिटकॉइन. सो तो उसका तो रहेगा ही. So this is what's been happening, and this is like a playbook for all the corporates to follow. And in the last few months, we have seen a lot of companies do that as well. MetaPlanet, Japan ki company, Semler Scientific. There is one more called DeFi, a Canadian company hai. They've started. और बहुत एक cool company है which is mining Bitcoin. So everyone is doing this, हाँ. but कोई publicly open नहीं कर रहा है. Like इतने छोटे छोटे कंपनीज है ना, like 1 million 2 million revenue का, like month yearly revenue or whatever. They're doing this. They know the potential, but Right. nobody is going there and asking कि आप कर रहे हो या नहीं. And they will obviously not बोलेंगे नहीं कि हम लोग ये कर रहे हैं, we have Bitcoin as a treasury reserve asset. So we will see a lot of this in the coming months or by next year. At least 50 company तो होंगे who are actively and vocally telling this model कि we are doing this. आप, I mean they're just putting everything transparently out there in the open. तो लोगों को दिख रहा है when stock price is moving 20%, 30%, just because they have added Bitcoin on their treasury reserve asset, then they will also want to do this. Yeah. डिलन ने इसमें एक जो लाइन लिखा है, विथ नो, द फर्स्ट लाइन सबसे ऊपर, हाँ sorry. विथ नो एक्सजेजरेशन, दिस इज हाउ बिटकॉइन टेक्स द बॉन्ड मार्केट. Yeah. ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा काफी. लाइक मैं सोच ही रहा था कि बॉन्ड मार्केट जो भी $1,000 ट्रिलियन का है, 1,000-1,200 ट्रिलियन वर्ल्ड का, उसको लाइक उसको मोनेटाइज, उससे वैल्यू लेना है, बिटकॉइन को चुराना है, लाइक क्योंकि लाइक डॉलर इज नॉट होल्डिंग वैल्यू बिकॉज ऑफ Yeah. डिबेसमेंट. तो जो वो डिबेसमेंट हो रहा है, वो बॉन्ड इटसेल्फ इज डूइंग द डिबेसमेंट ऑफ डॉलर्स. तो सारा जो वर्ल्ड का जो वैल्यू है वो बॉन्ड में, जो क्रेडिट मार्केट है $1,000 ट्रिलियन का, उसको बिटकॉइन लेगा. सो गोल्ड को लेगा, वो हमें समझ में आ रहा है, रियल एस्टेट को भी लेगा, बट बॉन्ड मार्केट को इस तरह लेगा, ये डिलन कह रहा है. थ्रू दिस, ये तो जो अब हाँ, माइक्रो थ्रू स्ट्रेटेजी कर दिस. रहा है, एग्जैक्टली थ्रू दिस. हाँ, राइट. बिकॉज तो वो ये एक्चुअल लगी इंटरेस्टिंग कंपनी का रहेगा. स्टॉक, हाँ कंपनी का स्टॉक विल एक्ट एज अ लिवर्ड बिटकॉइन. हाँ. तो यहाँ पे उन्होंने लिखा भी है कि वो मेटा प्लैनेट के साथ क्या कर रहे हैं. हम्म. इज मेटा प्लैनेट गोइंग टू डू दिस एज वेल. April 20th का इन्होंने पूरा लिखा है. April May 20th, ये सारे टाइम पे इन्होंने खरीदा है. राइट. जितना भी अमाउंट का बिटकॉइन है, दैट इज इररिलेवेंट, बट दे आर ऑन अ बाइंग स्प्री. इसीलिए इनको अपॉइंट भी किया है.
एनीवेज, हाँ, ये एक वीडियो थी, आप ये प्ले करेंगे? राइट, मैं करता हूँ। या प्ले कर दीजिए। सो मैं ये प्ले करता हूँ। This is a 30-year chart of returns on the S&P index. And this chart tells you that if you missed one day, there's one day every year when 85%, 90% of all of the gains come. One day. And there are 36 hours a year when all investment return takes place. So in 365 days, nothing happens 99.5% of the time. This is why we have the laser eyes. This is why we say hodl. Because, and I have said before, trading Bitcoin is a sign of lesser intellect. This is a 30-year chart of returns on the. Yeah. तो यही है, that is why a lot of Bitcoiners, because they are scared of volatility and this, because market can move in any direction, and going by the logic what Sailor just mentioned, कि जो भी आपके gains होते हैं, they are very limited. I mean, they can be exponential, but for a very small duration of time. So if you don't time it correctly, then you are in your loss. इसलिए it's always advisable कि do your SIPs in Bitcoin and stay put. ऐसा नहीं है कि नहीं मुझे आज 2% चाहिए, 3% चाहिए, वो 2-3% के चक्कर में you'll lose like almost 50% of your. क्योंकि बहुत कम केसेस ने बोला 1-2 दिन में ही सारा गेन, 1-2, 5-10 दिन में ही है। बिटकॉइन में भी ऐसा ही है, कुछ 10-15 दिन में ही सारा गेन्स आया है। सो ये ऑलमोस्ट हो जाता है। बिटकॉइन आप विल कुछ एनीवे या बिटकॉइन कैन एनीवेयर गिव बिटवीन 40 से 50% रिटर्न एनुअली फॉर द नेक्स्ट 20-25 साल। सो लाइक इतना रिटर्न कभी नहीं मिलता, इतना बस लेके बैठे रहो। चलिए नेक्स्ट, बहुत फ्री करता है। बोल रहे थे आप? वही कि बस फ्री कर देता है बिटकॉइन, इट फ्रीज यू। या मेंटली आप फ्री हो जाते हो, like you can do things which you actually care about. That is what the and you can be assured कि आपका wealth जो है it's preserved. You don't get into कि नहीं मुझे इतना कमाना है, इतना बचाना है, वो दिन भर के like the daily hassles of life are taken care of by वही this. 2 बार कमाने वाला जो सेफिडिन बोलते हैं ना, 2 बार कमाना पड़ता है, वो नहीं करना पड़ेगा। Yeah. तो this is a image shared by River एक exchange है. So बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है across various departments in Bitcoin. When you have your wallets and exchanges, frameworks, utilities, nodes, and funding companies. And this is not an exhaustive list. इससे भी बहुत सारी चीजें हैं. He hasn't, the team has not fit into this. But अगर आपको कोई बोले, please show them this image, or if you want us to share it, we'll share it with you. Okay, yeah, this has been happening. ये और एक छोटी इंस्टेंस थी where एक जर्मानो है, he is the president of Bitcoin magazine. So उनके elementary school graduation पे the principal read each student's dream job. तो बहुत सारे लोग बोलते कि मुझे एथलीट बनना है, डॉक्टर बनना है, फायर फाइटर बनना है. But Mike's son told कि he wanted to own a Bitcoin mining facility and everybody started laughing at him. तो उन्होंने इसको ट्विटर पे डाला ये न्यूज़, and he's received almost 1.1 million views about this. And everyone in the Bitcoin community, all the notable and the upcoming Bitcoiners who are contributing to this system, they have reached out to him कि क्या कर सकते हैं for the kid. Do we set up miners? Can we send them छोटे miners जो होते हैं BitX types? Does he have summer job lined up? Does विजय गोयापति ने अपना book sign करके भेजा है? If you are dismissing Bitcoin at this stage, and in this video you can check it out, a lot of people dismiss the whole idea कि ये क्या बोल रहा है, ऐसा थोड़ी होता है. So it's only the beginning for the kid, and if he stays on course, he might actually own a small farm, or he might be involved in some kind of mining operations later down the line.
तो yeah, माइक क्या करता है? व्हाट डज योर फादर डू? बिटकॉइन मैगजीन प्रेसिडेंट। ओह, हाँ, नाइस। so I think all of these guys are in Prague now for the Hmm. event Bitcoin Prague. Speaking of Bitcoin Prague, Paco is there, and Hmm. Paco is having fun वहाँ पे. Hmm. One more important thing to realize is that future may, and a lot of Bitcoiners have told this and have been telling this, especially people like Preston Pysh or Jeff Booth. Hmm. Later down the line, like after a few years, it will be very difficult to buy Bitcoin. You will have to Hmm. trade your time and services Hmm. for in exchange of sats or Hmm. the smallest unit of Bitcoin. So this is one live example which you can see where Paco is getting a haircut by a person called Hair Toshi. So this person has set up their own stall at Bitcoin Prague where he's giving people haircuts and he's accepting only Bitcoin as currency and no other. He's not accepting dollars or euros or nothing. तो Hmm. आगे चल के जो होने वाला है, we are seeing that happen in real time as of now. Hmm. And yeah, so this is where we are headed in terms of the adoption of Bitcoin globally. And it's a call for every individual to make and, understand ki how this can be done. Hmm. They want to have their allocation into this asset या कह लो या currency कह लो या whatever. Hmm. मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा कि सर्विसेज जितने भी होते हैं एंड इफ दे आर Hmm. एक्सेप्टिंग बिटकॉइन दैट इज द रियल अडॉप्शन दैट इज द ग्रास Hmm. रूट्स अडॉप्शन दैट Hmm. पीपल रेफर टू एंड आर टॉकिंग अबाउट. वही तो। और बाकी लोग मतलब क्यों नहीं करना चाहेंगे अभी? लाइक उनको खुद का मनी खुद के पास रहेगा, टैक्स टैक्स इम्प्लीकेशंस भी नहीं है। या अगर ये हम चीज़ बोलेंगे तो लाइक जो भी स्टार्टिंग में करेगा इंडिया में उसको प्रॉब्लम भी हो सकता है थोड़ा बहुत, ऑफ कोर्स. क्योंकि गवर्नमेंट हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी मनमानी करेगी, जो हर बार से करती आ रही है, मनमानी करेगी। लेकिन थोड़ा ज़्यादा अवेयरनेस आएगा तो लाइक मतलब वी डोंट इवन नीड गवर्नमेंट। नहीं भी चाहिए हमें बहुत, या फिर बहुत छोटी छोटी गवर्नमेंट चाहिए। लोग आजकल ऐसे हो चुके हैं कि सब कुछ सरकार ही करेगी, सरकार जो बोलेगा वो पैसा। लोगों को समझो, लोग जागो भाई, उठो और आसपास के लोगों को एजुकेट करो, समझाओ। या जब तक मनी कंट्रोल मतलब हम जब तक स्लेव मनी है जो सेंट्रल बैंकिंग जो इश्यू करता है, रुपया, डॉलर, युआन, जब तक हम ये यूज़ करते रहेंगे और तब तक हम सरकार से बोलेंगे कि हमें अच्छा एजुकेशन दो, अच्छी जॉब्स दो, अच्छा रोड दो, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जब तक मनी उनके हाथ में है तब तक कुछ नहीं मिलेगा। या हमें मनी उनके हाथ से मनी का पावर जाना चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा, और वो बिटकॉइन है। सो एंड ये आइडिया नया, लाइक दिस इज नॉट समथिंग दैट हुँ, बिटकॉइनर्स हैव बीन टेलिंग. ऐसे प्रॉपर इकोनॉमिस्ट जो होते हैं, फ्रेडरिक हायक ने बोला था ये कि हुँ, देयर नीड्स टू बी अ स्लाई राउंड अबाउट वे थ्रू व्हिच द गवर्नमेंट्स, हुँ, उनको they can be there. ऐसा नहीं है कि you completely remove it and stuff. हुँ, But ऐसा नहीं होना चाहिए कि they have the ultimate power and say हुँ, in what the individual is doing at various levels. हुँ। That is what he told. और हायक भी कोई छोटा-मोटा इंसान नहीं है, सबको मतलब कोई सुन रहा होगा उसको लगता होगा हायक ने बोला है। हायक कौन है? फ्रेडरिच हायक वो ऐसा इंसान है, मतलब उनका उनके पेपर एक पेपर था द यूज़ ऑफ नॉलेज इन सोसाइटी। सो लाइक इट वाज़ द वन ऑफ द इन्फ्लुएंशियल पेपर ऑफ द लास्ट सेंचुरी और अभी भी। सो विकिपीडिया का जो फाउंडर है उसको भी लाइक इसी पेपर से इंस्पिरेशन मिला था, और वो प्राइस के बारे में समझाते हैं और कैसे मनी और प्राइस वर्क करता है। सो हायक वाज Right. अ वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन इकोनॉमिक्स, और उसने बोला था कि गवर्नमेंट जब तक मनी संभालेगी तब तक वी कांट सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स, और वी हैव सॉल्यूशन लाइक बिटकॉइन है, और उसको जानो समझो उतना काफी सो है. दैट वी कैन। That's a very good start though. If you start हम्म, learning about it, तो आपको ये सारी चीजें आपको हम्म, automatically आप सीखोगे अगर हम्म, इंटरेस्ट है तो. चलिए, it was a great session. I will या not take much of your time, भाविक. आपको भी शायद कहीं जाना ना था. हम्म, चलिए, we'll see each other next week. We'll see you all next week. Until ओके then, bye गाइस, bye. बाय Thank बाय, you. थैंक यू। Thanks.